10th क्लास के बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सर्वसमीका को सिद्ध करना सीखे हैं। उस क्रम में हम लोग बीजगणित के सूत्र का जो उपयोग होता था त्रिकोणमिति के सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए, उसको बनाए थे पीछे वाले वीडियो में। आज भी उसी क्रम में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न ऐसा है जो उस वीडियो में छूट गया था, उसको इसमें हम लोग पूरा कर रहे हैं। उसको देखें। सिर्फ इसमें अभी अलजेब्रा से संबंधित सूत्र का उपयोग होगा, उसको हम एक जगह एकत्रित करके हम आपको बता रहे हैं। उसको ध्यान से देखेंगे। उसके लिए पहला प्रश्न आज का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा बराबर 1। प्रश्न को मिला लें। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो LHS को देखें। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा। हम लोग क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग माइनस यहाँ पे a स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 4 पावर का कोई सूत्र नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से इसको देंगे, ये लिख दिए। अब ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर वो उसका गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, तो ये होगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 1 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस 1 से इसमें गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इसमें घट जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कुछ अलजेब्रा के सूत्र का भी उपयोग हो रहा है। इस प्रकार के करेक्शन, सवाल का करेक्शन हम आपको करवा रहे हैं। उसको देखेंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न आज का होगा, वह है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा। यहाँ गौर से देखें तो ये पूर्ण वर्ग है। LHS को देखेंगे अगर, तो ये आपका पूर्ण वर्ग है। उसको पूर्ण वर्ग करके बनाएंगे तो अपने आप वहाँ आ जाएगा। देखें यहाँ पे हो जाएगा LHS 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग पढ़ें, इसको a कर दे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस cos b स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन टू द पावर 4 थीटा। ये छोटा छोटा प्रश्न आपको 1 नंबर में आपको जरूर से जरूर वहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसके लिए इस सब को भी
देख के रहना जरूरी है। तीसरा नंबर का प्रश्न आज का होगा, वो देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है। वो तीसरा प्रश्न है उसी का उल्टा साइन से है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहाँ देखिए आप इसको बनाएंगे। ठीक वही प्रश्न है, वो कॉस में था, ये साइन में है। ये भी पूर्ण वर्ग है, गौर से देखेंगे तो LHS ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। अब इसका वर्ग, उसमें पूरा वर्ग करके नहीं बताए थे, इसमें देखिए पूरा वर्ग कर देते हैं। 2 × 1 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर, ए इसको ए माने इसको बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस और a के जगह पर 1 है, यहाँ b के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये अंदर का क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर, और ये फिर क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से देखेंगे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, कुछ बड़ा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख ले। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उसी अलजेब्रा के सूत्र का, बीजगणित के सूत्र का उपयोग हुआ है, इसलिए इसको हम एक जगह कलेक्ट कर देते हैं। ये चौथा प्रश्न है, वह है साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करके बताना है। वैसे प्रश्न को मिला लें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लोगों को 8 पावर को 2 पावर में बदलना है, तो सबसे पहले उसको 4 पावर में बदलेंगे तो सूत्र पे आएगा LHS, ये क्या होगा साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। इसको हम लोग इस प्रकार से बदलेंगे, साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी में खंडित करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी और फिर ये हो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसको इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक ये हो गया, इसका भी खंडित करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका गुणनखंड, ये गुणनखंड नहीं हुआ, इसका हम लोग सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 सूत्र होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी हम लोग इस सूत्र का यहाँ पे उपयोग करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। जब आप ऐसा करेंगे ऑटोमेटिक आप अपने सूत्र पे पहुँच जाएंगे। तो इसका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab का यहाँ देखिए a स्क्वायर, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो क्या लिखें a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी, 2ab, इसको ऐसे लिख दें। और फिर ये a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से a प्लस बी और
ए माइनस बी, इसको लिख दिए, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। अब ये आपका कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उसको देखिए ये पोर्शन आपका आ चुका है। अब इसको लाना है तो यहाँ ध्यान दें कि वो भी गुना में है, यहाँ गुना है, इसकी जगह पर 1 होगा और यही आपका रेस्ट बच जाएगा जो रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये पहले है, बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे आप सुधार के लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ होगा। तो ये 8 पावर का था। अब फिर एक प्रश्न और है इसी प्रकार का, तो थोड़ा सा टफ है, ये है कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देंगे तो जरूर से जरूर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जितना आपके पास ये 5वां प्रश्न होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। 10 से 15% शिक्षक का योगदान होता है, बाद बाकी अगर मान लें 20% है तो 80% विद्यार्थियों का ही योगदान होता है आगे बढ़ने के लिए। शिक्षक सिर्फ बूस्टअप करता है, आपको आगे बढ़ा देता है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा हर हाल में, और आप ही को करना पड़ेगा। हम तो थोड़ा सा हिंट्स देंगे, बाद बाकी काम तो आपको करना पड़ेगा। तो इस क्रम में देखें और हिम्मत नहीं हारेंगे, वो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे LHS को देखें, 2 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। यहाँ पे इसको हम लोग 6 है पावर, तो उसको बदले गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पे क्यू के रूप में बदल दे। इस प्रकार से ये 2 उसका गुणक है, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, इसका हम लोग गुणनखंड के रूप में बढ़े, गुणनखंड के रूप में या सूत्र के रूप में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो गुणनखंड के रूप में डालें 2 ए प्लस बी, और फिर क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, इसको इस कोष्ठ में दे दे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, फिर ये आपका रेस्ट बच जाएगा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब ये आपका 1 हो गया। यहाँ इसको और इसको हम लोग सरल करेंगे तो देखें ये 2, ये 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिख दें साइन 4 थीटा, इसको यहाँ लिख दे, यहाँ पे कॉस होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा, इसको घेर दिया ब्रैकेट में, और ये आपका रेस्ट बच रहा है, बच जाएगा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 उस पूरे का गुणक है, तो इसको भी हम लोग लेके चलेंगे इस प्रकार से। अब इसको लिखेंगे -3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब जो 1 प्रूफ करना है हम लोगों को, तो इस 2 से इसके अंदर गुना करते हैं हम लोग। 2 से गुना करेंगे तो 2, ध्यान दें 2 इसके साथ गुना करेंगे और इसके साथ, तो 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 से यहाँ गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये गुना कर दिए, ये 3 वैसे रहने, 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। हम लोग सिर्फ इसको सरल कर रहे हैं यहाँ इधर जो पोर्शन है उसको वैसे ही छोड़ दिए। अब इसको गौर से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको और इसको पूरे को देखें तो एक सिस्टम का हो गया। तो इस 3 में से 2 को घटा देंगे तो -1 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए -2, यहाँ देखिए -3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा में से 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। ये नहीं रहेगा, ये हम आपको सिंबल के रूप में बताए हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसके बाद ये बच रहा है -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका घट चुका है तो ये खत्म हो गया, ये +1 बच गया। अब माइनस से इसके अंदर हम लोग गुना कर दे तो ये हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ तक में माइनस कॉमन ले लें। माइनस हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा क्या, यहाँ बचेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और +1। ये +1 को साइड कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पूर्ण वर्ग है, देखें उसको पूर्ण वर्ग करके हम बताएंगे। तो पूर्ण वर्ग में क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग में इस प्रकार से लिखेंगे, ये माइनस मेरा रह जाएगा, ये -a² इस प्रकार से लिखेंगे, a² तो इस ब्रैकेट पर इस प्रकार से देना पड़ेगा, प्लस b² माइनस नहीं प्लस है तो ये हो जाएगा 2, ये वैसे ही रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखें इसको a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये माइनस यहाँ रह जाएगा, a और ये b हो गया तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +1। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखें ये आपका क्या होने जा रहा है, ये हो गया -1 + 1, -1 + 1 ये क्या हो जाएगा 0, इसलिए यह भी आपका प्रूफ हो गया। तो कुछ इस प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित हमारा कुछ प्रश्न था, षट संख्या में उसका उपयोग हुआ था जिसको हम लोगों ने बनाया। अब कुछ विशेष प्रकार का प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं जो काफ़ी, ये सब बोर्ड में, बिहार बोर्ड में ये प्रश्न सब काफ़ी मात्रा में पूछता है, इसलिए इसको आप तैयार कर लेंगे। अब आगे का जो प्रश्न होगा उसको देखिए, वो एक प्रकार का प्रश्न है, वह भी काफ़ी मात्रा में पूछता है, वो रूट से संबंधित है। वैसे हम NCERT की किताब से एक प्रश्न इसका जवाब के रूप में हम दे चुके हैं, उसी प्रकार से आपको बनाना है। वो tan से संबंधित प्रश्न था, यहाँ पे है 1 + cos थीटा बटे
1 माइनस कॉस थीटा, ये रूट है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसमें हम लोग इसको बनाएंगे, तो इसमें भी रूट में इसका हर का परिमीकरण जिस प्रकार से करते थे उसी प्रकार से इस प्रश्न को बनाएंगे। ये ध्यान देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, पूरे पर रूट दे देंगे। अब ये ऊपर गुना होगा तो 1 प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बिहार बोर्ड में खास करके रहता है। इसको देखें, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 1 है इसलिए स्क्वायर नहीं दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट। अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का रूट। अब दोनों पर से इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और यहाँ भी हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न दूसरा है, उसको भी देखें। ठीक इसको भी हम रहने दे रहे हैं इसी पे। यहाँ पे है 1 माइनस, आगे का क्वेश्चन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा रूट अंडर बराबर, एक इसके बराबर प्रूफ करना 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन। अभ्यास के लिए वैसे तो एक ही प्रश्न अगर सही ढंग से बनाए हैं तो उसका उपयोग करेंगे तो बन जाएगा। अभ्यास के लिए इसको देखें, तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न हो गया। LHS को हम लोग अगर सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें हम लोग माइनस से था तो प्लस से गुना किए थे, यहाँ आपको प्लस से, प्लस है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब गुना हम लोग कर देंगे तो ये दोनों बराबर है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ये फिर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर देखेंगे रूट दोनों पर से हट जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, अभ्यास के लिए दिया हो। एक और देख ले, वो भी अभ्यास के लिए कुछ, इसको देखें, इसी प्रकार का प्रश्न है। इसको देखें आप, इसी जगह से बात को बढ़ा दिए हुए, इसी को अलग अलग कर देंगे। जैसे यहाँ है, इसी को आगे बढ़ा देंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो आपका प्रूफ इस जगह हो गया, लेकिन बात आगे बढ़ा देगा तो आप उसको समझ जाएंगे। वो 1 बटे कॉसेक साइन जो होता है वो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये भी प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाए आगे, जैसे आगे के प्रश्न में ठीक यही चीज़ है जो अभी देख रहे हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। तो उसको देखें, जल्दी से एक सवाल देख ले तो फिर आगे अब बताया जाएगा। ये उसी प्रकार का उसको बढ़ा दिया गया है बात को। यहाँ देखिए, तो आप अभ्यास किए रहेंगे तो प्रश्न कहीं भी ले जाएगा। सिद्धांत जाने बढ़ाने का तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो काम वही करेंगे हम लोग। 1 माइनस LHS लिख लेना चाहिए, LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ये रूट अंडर हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 1 होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा ही,
तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी तुरंत हम एग्जाम्पल के तौर पर उधर बताए थे कि इसको दोनों पे बांट दे 1 बटे, ताकि बात आगे ले जानी है या यहाँ आना चाहिए, तो हम इसको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाएगा बांट दे 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये आपका हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा टैन थीटा। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं। तो अब हम लोगों को इस प्रकार से अभ्यास करना है। अब आगे का प्रश्न हम बहुत ढेर सारा प्रश्न आपको इस सर्व समीकरण से संबंधित देने जा रहे हैं, जिससे लगभग टोटल एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा बोर्ड में। आप सिर्फ तैयारी करें।